डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुंबई व्याख्यानमाला के दूसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने सामाजिक सद्भाव, संगठन की कार्यशैली और समसामयिक मुद्दों पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया। 100 Years ऑफ संघ जर्नी न्यू होरिजन्स थीम पर केंद्रित इस आयोजन में उन्होंने जाति व्यवस्था से लेकर अवैध घुसपैठ तक कई संवेदनशील विषयों पर स्पष्ट रुख अपनाया। मोहन भागवत ने जोर देकर कहा कि संघ एक समावेशी संगठन है जहां जाति कोई बाधा नहीं बन सकती। जाति के मुद्दे पर बोलते हुए मोहन भागवत ने संघ की परंपरा को रेखांकित किया। उन्होंने स्वीकार किया कि संगठन की स्थापना के प्रारंभिक दौर में ब्राह्मण सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन ये कभी भी संघ का मूल सिद्धांत नहीं रहा। संघ में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अनुसूचित जाति या जनजाति से हो, सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। ब्राह्मण होना कोई विशेषाधिकार नहीं, ना ही अन्य जातियों के लिए कोई अवरोध। भागवत ने उदाहरण देते हुए बताया कि संघ का काम सभी वर्गों के उत्थान के लिए है, जो हिंदू समाज को एकजुट करने का माध्यम बनता है। ये दृष्टिकोण आज के विभाजनकारी राजनीतिक माहौल में विशेष रूप से प्रासंगिक लगता है, जहां जातिवाद अक्सर वोट बैंक का हथियार बन जाता है। संघ का सरसंघ चालक कौन बने? तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। पहले संघ छोटा था, एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि ब्राह्मणों का संघ है, हम कहते थे नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपनी कितने हैं। लेकिन अब संघ का काम बढ़ गया। हम तो जात पात में नहीं बढ़ाते, हम भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 10-10 हजार की बस्ती होती है शहरों में, हर बस्ती में काम होना चाहिए। 10-10, 12-12 गांवों का ग्रुप होता है, मंडल कहते हैं, हर मंडल में काम होना चाहिए। तो जैसे जियोग्राफिकली बढ़ते हैं तो सभी बस्तियां संपर्क में आती हैं, सभी जाति के लोग। तो आज आप देखेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर भी किसी एक जाति के लोग नहीं है, सब प्रकार के हैं। ऑल क्लासेस लगभग रिप्रेजेंट हो गए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि सर्वदूर काम पहुंच गया है। तो ये स्वाभाविक बात जो होती है वो संघ में होती है। इसलिए कल SC ST होगा कि नहीं, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिसको करना है वो सोचेगा। मुझे जब करना है तब मैं सोचूंगा, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि योग्य कौन है, अवेलेबल बेस्ट कौन है। तो बेस्ट भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। मैं सरसंघ चालक हूं, बेस्ट लोग और भी है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं। जिसको खाली किया जा सकता है वो अकेला ही था, इसलिए मुझे बना है। तो इसलिए इसको SC ST होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, या ब्राह्मण होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। जो उपलब्ध है और अच्छा है उसको उस समय के सरसंघ चालक बने। उसमें SC ST भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। संगठन की वित्तीय पारदर्शिता पर भी उन्होंने खुलकर चर्चा की। लोगों में RSS की फंडिंग को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ मुख्य रूप से स्वयं सेवकों के सहयोग से संचालित होता है। यात्राओं के दौरान कार्यकर्ता होटलों में ठहरने या बाहर भोजन करने के बजाय स्वयं सेवकों के घरों में रुकते हैं। वहां मिलने वाला सादा भोजन ही उनकी प्रेरणा बनता है। ये स्वावलंबी मॉडल संघ की सादगी और जन साधारण से जुड़ाव को दर्शाता है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट फंडिंग से परे है। भाषा विवाद पर उनका मत व्यवहारिक था। अंग्रेजी से संघ का कोई विरोध नहीं। जहां आवश्यकता हो, जैसे वैश्विक संवाद या तकनीकी क्षेत्रों में, अंग्रेजी का उपयोग स्वाभाविक है, लेकिन प्राथमिकता मातृभाषा या हिंदी को दी जाती है। भागवत ने इसे सांस्कृतिक संरक्षण का हिस्सा बताया, जो स्थानीय भाषाओं को मजबूत बनाता है। भाषा को लेकर उभरने वाले विवाद को उन्होंने स्थानीय बीमारी करार दिया, जिसे फैलने से रोकना आवश्यक है। अब अंग्रेजी भाषा संघ के पद्धति का अंग कभी नहीं बनेगी, क्योंकि वो भारतीय भाषा नहीं है। हमको भारतीय लोगों में काम करना है और वो आज
हिंदी या अपनी मातृभाषा बोलकर अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा बदलती नहीं। परंतु जहां अंग्रेजी आवश्यक है वहां हम उसका उपयोग करते हैं। कोई किसी भाषा से हमारा झगड़ा नहीं है। हम जो है वो हमको बने रहना है। हम अंग्रेजी ऐसी बोले कि अंग्रेज लोग हमारा भाषण सुनने के लिए टिकट खरीद कर उपस्थित रहे, ऐसी अंग्रेजी हमको आनी चाहिए। परंतु इसका मतलब हम अपनी मातृभाषा भूल जाए ये नहीं है, ये हमारा कहना है। इसलिए अभी बंगलोर में व्याख्यानमाला हुई, यही कार्यक्रम वहां हुआ। वहां अधिकांश तमिलनाडु, केरल, बंगलोर यानी कर्नाटक, आंध्र, 4-5 प्रांतों के लोग थे। उसमें से कई लोगों को न हिंदी आती है तो अंग्रेजी में बोलना पड़ा। तो पूरे 2 भाषण मैंने अंग्रेजी में दिए, प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दिए। तो हम करते हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ है, तो हिंदू स्वयंसेवक संघ में यूके में और अमेरिका में अंग्रेजी में ही चलाना पड़ता है। परंतु फ्रांस में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। जर्मनी में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। बाहर जो हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम विभिन्न देशों में चलता है, उसके लोग जब इकट्ठा आते हैं तब 2 ग्रुप हो जाते हैं। जिन देशों में अंग्रेजी चलती है और जिन देशों में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी ही चलती है। तो ये फैक्ट है कि हम कितना भी अंग्रेजी बोले कुछ करें, हमको अगर भारत से जुड़ाना है, भारतीय लोगों से संवाद करना है, तो या तो अपनी मातृभाषा या हिंदी, ये 2 ही ऑप्शन अभी है। थोड़ा थोड़ा संस्कृत, कोई विदेशी भाषा ये काम नहीं कर सकती। इसलिए अंग्रेजी से हमारा बैर नहीं है, और जहाँ बिना अंग्रेजी काम नहीं होता वहाँ हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। लेकिन अब हम संघ में अंग्रेजी चलाएंगे ऐसा हम कभी करेंगे नहीं। संघ में भारतीय भाषाएं चलेंगी। मुस्लिम बहुल इलाकों में संघ के कार्य की चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने शांति का मार्ग सुझाया। अगर अपमानजनक शब्दों का सामना हो तो प्रतिक्रिया ना देकर संयम बरतना चाहिए। इससे टकराव बढ़ता है जबकि संवाद से समाधान निकलता है। यह सलाह संघ की अहिंसक कार्यप्रणाली को प्रतिबिंबित करती है। धर्मांतरण और घर वापसी पर भागवत ने संतुलित दृष्टि रखी। उन्होंने कहा कि कई धार्मिक मतों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कवि नारायण वामन राव का उदाहरण दिया, जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया फिर भी उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन के शिकार लोगों को उनकी मूल जड़ों की ओर लौटना कर्तव्य है। घर वापसी को जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वेच्छा से जोड़ा जाना चाहिए। यह हिंदू समाज की रक्षा का नैतिक आधार है। अवैध प्रवास पर उन्होंने सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करना जरूरी है। साथ ही कहा कि कारोबार के अवसर भारतीय नागरिकों को मिलने चाहिए, भले ही वे किसी भी धर्म के हों। ये नीति आर्थिक राष्ट्रवाद को मजबूत करती है। आयोजन में ग्लैमर और प्रशासनिक जगत की हस्तियां भी मौजूद रहीं। यह विविधता संघ के व्यापक प्रभाव को रेखांकित करती है। संघ के शताब्दी वर्ष के संदर्भ में यह व्याख्यानमाला एक मील का पत्थर साबित होगी, जो नई दिशा की ओर इशारा करती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।